आत्मा। आत्मा यानी त्रिकाल ज्ञानानंद स्वभावी, राग का कर्ता नहीं और राग इसका कर्म नहीं, क्योंकि आत्मा का यह स्वरूप ही नहीं है। आत्मा तो शुद्ध निर्मल चैतन्य घन स्वरूप एक वस्तु है। यानी पर्याय में जो पुण्य पाप रूप आश्रव के भाव हैं, उनसे भिन्न होकर भेद ज्ञान द्वारा निज शुद्ध चैतन्यमय तत्व का अनुभव करने पर स्वयं विज्ञान घन स्वरूप होता है। यानी तुरंत ही परद्रव्य से सर्व प्रकार से निवृत्ति लेकर, परद्रव्य से सर्व प्रकार से निवृत्ति लेकर यानी कि परद्रव्यों के भावों से उनमें इष्ट अनिष्ट पने की बुद्धि छोड़कर उनमें एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि छोड़कर अपने निज विज्ञान घन स्वभाव रूप निज आत्मा के अवलंबन के साथ निर्भयता से आरूढ़ होकर इस क्लेश से, इस राग से निवृत्त होता है। आरूढ़ होके मतलब क्या कि स्थिर होकर उसके साथ मैत्री करके। और मैत्री क्यों? क्योंकि स्वयं की स्वयं के साथ मैत्री है, इसमें कोई संधि नहीं है। संधि टूट सकती है, मैत्री नहीं। और मैत्री कैसी? अरे यही तो मैं हूं, एक में एक पना। राग से निवृत्त होता है यानी विज्ञान घन स्वभाव रूप होता है। यही धर्म है और धर्म प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भी यही है। ये मन वचन काया यानी शरीर मन वाणी जड़ है, जड़ की क्रिया है। इनके सारे भाव जड़ रूप ही होते हैं। और शुद्ध चैतन्यमय वस्तु, अरे इनसे सर्वथा भिन्न ही है, लेकिन पुण्य पाप के आश्रम भाव से भी, मतलब ये जो शरीर मन वचन काया है, इनसे तो भिन्न है ही। कौन? कि शुद्ध चैतन्यमय वस्तु। ये जो पुण्य पाप के आश्रय भाव है ना, इनसे भी भिन्न है। हालांकि अभी आत्मा पर्याय में दुखी है, तो उसे सुख कैसे प्रकट हो? क्योंकि अभी दुखी क्यों है, इसका कारण जानना बेहद आवश्यक है। भैया, पर द्रव्य और पुण्य पापों के भावों की एकता बुद्धि से जीव दुखी है। और वो सुख कैसे प्राप्त हो? कि उस एकता बुद्धि को दूर करके भेद ज्ञान द्वारा अपने विज्ञान घन स्वभाव पर आरूढ़ होने पर, उसके साथ स्थित होने पर, उसी में स्थिर होने पर, यानी शुद्ध चैतन्य का आश्रय करने से शुद्ध चैतन्य घन यानी निज ज्ञायक भगवान आत्मा, उस एक ज्ञायक एक भाव का आश्रय करने से अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आता है। तब क्या होता है कि उस क्लेश की निवृत्ति होती है, उस राग की निवृत्ति होती है। समझ में आया? यही धर्म प्राप्त करने और सुखी होने का एकमात्र उपाय है, अन्य नहीं है। ये शुभ राग रूप व्यवहार है ना, धर्म प्राप्त करने का सच्चा उपाय नहीं है। अरे इससे भेद ज्ञान करके अंतर आत्मा में एकत्व स्थापित करना ही यथार्थ उपाय है। जब तक मैं राग का करता हूं और राग मेरा कर्म है, ऐसी बुद्धि रहेगी और अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का ही अभ्यास रखेगा, तब तक मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व जन्य क्लेश भी है, दुख भी है। समझ में आया? मैं राग का करता, राग मेरा कर्तव्य, ऐसी मान्यता मतलब ठोस अज्ञान है, मूढ़ता है। और इसका क्या फल है? 84। क्या फल है? 84 लाख योनियों में जन्म मरण करने का दुख है, क्लेश है। इसलिए व्यवहार करते करते धर्म होगा। ये जो अज्ञानमय मान्यता है, इससे भिन्न पढ़कर, इसको भिन्न जानकर चिदानंद घन त्रिकाल ध्रुव वस्तु जो अंतर में विद्यमान है, अरे उसी का एकमात्र आशय करके उसी में स्थित होना, यही धर्म है। और यही
जन्म मरण के क्लेश निवारण करने का एकमात्र उपाय है। पर दिक्कत क्या है कि लोगों को है ना अनादि से इसका अभ्यास नहीं है और इस कारण कठिन लगता है। भैया कठिन हो तो हो, सरल बनाना भी तुम्हारे ही हाथ में है, क्योंकि भेद ज्ञान ही एकमात्र संसार सागर से तिरने का उपाय है। पर द्रव्य से सर्व प्रकार से निवृत्ति करके अभी के अभी विज्ञान घन स्वभाव आत्म द्रव्य में आरूढ़ होता हुआ ज्ञान स्वरूप होकर जगत का साक्षी होता है, यानी ज्ञाता दृष्टा होता है। देखो, पुण्य पाप के भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्म और ये शरीर मन वाणी इंद्रिय इत्यादि 9 कर्म, इन सबको क्या कहा है कि पर द्रव्य कहा है। क्या कहा है कि पर द्रव्य कहा है। और इस चिदानंद घन स्वरूप भगवान आत्मा एकमात्र क्या कहा कि स्वयं द्रव्य कहा नहीं, अरे है ही। और वो भी पर द्रव्य जो पहले कहे वो पर द्रव्य कहे नहीं है, वो पर द्रव्य ही है। समझ में आया? अरे सर्व प्रकार से पर द्रव्य की रुचि छोड़ और सच्चिदानंद स्वरूप भगवान ज्ञायक में दृष्टि लगा, उसी में आरूढ़ हो जा, उसी में स्थित हो जा। क्या होगा कि विज्ञान घन स्वभाव प्रकट होगा। समझ में आया? कोई भी राग परिणाम, चाहे वो दया दान का ही क्यों ना हो, चाहे वो प्रशस्त शुभ परिणाम ही क्यों ना हो, दुख रूप ही हैं और भविष्य में भी दुख फल रूप हैं, क्योंकि बिना निर्णय के बिना अनुभव के ये सब कोरे क्या हैं कि कोरे कागज हैं, कुछ नहीं वैल्यू है इनकी। ब्लैंक चेक है जिस पे आपने अमाउंट तो लिख दिया लेकिन साइन नहीं करे। समझ में आया? बिना अंक की बिंदी है, बिन दूल्हे की बारात है। अरे तू अनादि से परद्रव्य और राग में आरूढ़ था, अब परद्रव्य और राग से विमुक्त होकर निर्भय होकर निशंक बनकर स्वयं द्रव्य में आरूढ़ हो जा। ऐसा होने पर अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से जो उत्पन्न हुआ क्लेश है वो मिट जाएगा। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से ही तो क्लेश होता था ना। और वो कैसे मिटता है कि स्वभाव में आरूढ़ होने पर मिटता है और स्वयं ज्ञान स्वरूप होता हुआ जगत का साक्षीपना प्रकट होता है, यानी जगत का ज्ञाता दृष्टापना प्रकट होता है। अब ये जगत का ज्ञाता दृष्टापना मतलब जगत में ज्ञाता दृष्टापना नहीं, स्वयं ही ज्ञाता दृष्टा है, वो बाहर निकल के आता है। यानी हम सारे जगत को मात्र साक्षी होकर देखते जानते हैं, उनमें परिणत नहीं होते, उनमें प्रवृत्ति नहीं करते। समझ में आया? पता है, आत्मा में कर्तृत्व नाम का गुण है और जब यह जीव अपने निर्मल वीतरागी स्वभाव रूप कर्म का कर्ता होकर राग से निवृत्त होता है, तब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तभी वह जगत का साक्षी, तभी वह जगत का साक्षी पुराण पुरुष ज्ञाता दृष्टा पने से प्रकाशमान होता है। क्या समझ में आया? अरे उसी समय भले ही रागादि भाव हो तो हो, लब्ध रूप से पड़े हों, अंदर सत्ता में पड़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको भी वो मात्र जानता ही है, जानता देखता ही है, साक्षी ही रहता है, कर्ता नहीं बनता। पुण्य पाप के कृत्रिम विकारी भावों का कर्ता होना तो क्लेश है। कहते हैं ना, कलेश क्यों मचा रखा है? अरे यही कलेश है, यही। समझ में आया? दुख है, दुख का फल है। वहां से दृष्टि हटाकर त्रिकाली शुद्ध ज्ञायक में दृष्टि स्थापित कर और ज्ञाता भाव से परिणमन कर, तब तुरंत ही आनंद का स्वाद आता है।
और जो राग रह जाता है ना, उसका भी वह मात्र साक्षी ही रहता है। यहाँ बात किसकी चल रही है? अरे हमारी तुम्हारी बात चल रही है। यहाँ पर भगवंतों की, केवली भगवान की बात नहीं चल रही है। उनके तो राग का अंश भी नहीं है। और तो और मुनिराजों की भी बात यहाँ मत ले लेना। वो तो अपने इंडिपेंडेंट हैं, वो जो होगा सो होगा, वो तो स्वयं से ही साक्षी हैं, जान रहे हैं। लेकिन बात क्या है कि हमें क्या करना है? ये करना पने की, ये कर्ता पने की बुद्धि छुड़ाना है। समझ में आया? ये जो क्या करना है, एकमात्र भेद ज्ञान करना है, और यही भेद ज्ञान की महिमा है। उस आनंद का स्वाद लेना वो फल है। अरे और तो और त्रियंच त्रियंच जानवर हैं जिनको हम मूक कहते हैं, अरे वो तक राग से भिन्न होकर, यानी कि भेद ज्ञान करके, उस राग से अपने को सर्वथा भिन्न जानकर सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं और आत्मा के आनंद का स्वाद ले लेते हैं। अरे है वो सिंह की पर्याय में, वो हाथी की पर्याय में, वो मेढक की पर्याय में, कितने ही उदाहरण आपको वर्तमान योग में मिल जाएंगे। किसी ने भी व्यवहार का अवलंबन नहीं लिया, सबने अपने निज शुद्धात्म का अवलंबन लिया। हालांकि शास्त्रों में व्यवहार का वर्णन आता है, बहुत आता है, लेकिन वो किस उद्देश्य से आता है? वो ये बताने के लिए आता है कि बापू ये निश्चय का साधन नहीं है, मात्र जानता हुआ प्रयोजनवान है। माने क्या? कि ये सब तो मात्र जानने के लिए है, यानी ज्ञान करने के लिए है, इस हेतु बस प्रयोजनवान है, बाकी नहीं है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादि काल से ही है, और उसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं, तथा जिनवाणी में भी व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन रूप जानकर बहुत किया है। हस्तावलंबन क्या? कि जब तक भैया चलने की सामर्थ्य ना हो, किसी का अवलंबन ले लो, किसी का हाथ पकड़ लो। समझ में आया? इस उद्देश्य से तो जिनवाणी में व्यवहार का अवलंबन लेने का बताया, लेकिन उस अवलंबन के सहारे ही अपने भव काट लोगे तो भैया वो तो भव सागर तक ले जाएगा। आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ, 2 महीने के लिए प्लास्टर चढ़ा, तो क्या वो प्लास्टर से आपको प्रेम होना चाहिए, या ये कामना करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये प्लास्टर छूटे? और पैर ठीक होने से पहले भी अगर छूट गया तो खतरनाक है, और पैर ठीक होने के बाद लगा रहा तो भैया वो पैर की जो हालत होने वाली है ना आगे जाके, समझ में आया? तो वो प्लास्टर लगा हुआ है तो अभी वो उपयोगी है, लेकिन वो उपयोगी आश्रय लेने योग्य नहीं है, मात्र उस समय उपयोगी है, मात्र उस समय का प्रयोजनवान है, जब तक कि आपका पैर ठीक नहीं है। समझ में आया? वो प्लास्टर आपके साथ ताउम्र अगर लगा रहा तो आप ढंग से चल नहीं पाओगे, आपका पैर भी खराब हो सकता है। मतलब जो चीज ठीक करने के उद्देश्य से लगाई गई थी वही आपको बिगाड़ के रख सकती है, अगर आपने उसका आश्रय लिया तो। ऐसे ही ये व्यवहार मात्र उस समय के लिए आश्रयभूत हो सकता है जब तक हम उसको जानते रहें, लेकिन उसका आश्रय लेने का भाव अगर है तो भैया उसका फल तो घोर संसार है, दुख रूप ही है। समझ में आया? लेकिन समस्या क्या है कि ये शुद्ध न्याय का पक्ष तो यहाँ पर कभी लिया नहीं, और उसका उपदेश भी बहुत कम सुनने को मिला। बहुत कहीं कहीं विरले जीवों को ये उपदेश सुनने को मिलता है। इसी कारण उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध न्याय के ग्रहण का फल क्या बताया है कि मोक्ष है, और इसका उपदेश प्रधानता से दिया है। समझ में आया? मोक्ष में प्रकाशक जी के जो 7वां अधिकार है ना, उसमें आया है पेज नंबर 251 में कि व्यवहार ने क्या करता है कि स्वयद्रव्य परद्रव्य, व्यवहार ने स्वयद्रव्य परद्रव्य को और उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। समझ में आया? तो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है, इसी कारण से श्रद्धान से मिथ्यात्व है, और उसका त्याग करना। मिलाकर निरूपण करता है, मिलाता नहीं है।
बताता है लेकिन मिलाता नहीं है, ये ध्यान रहे, क्योंकि वो मिल नहीं सकते। और इसीलिए व्यवहार खुद यही कहता है कि भैया ये बात तू मानता है, इस मान्यता को छोड़। समझ में आया? देखो, उपदेश देना, उपदेश सुनना, समझना और श्रद्धान दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। उपदेश दिया जाएगा, उपदेश शैली अलग होती है, लेकिन ग्रहण क्या करना है आपको, वो आपके डिपेंड करता है। ठीक है? तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। मतलब निश्चय ने, व्यवहार ने क्या करा कि भेद सो व्यवहार, दो एक चीज में भेद कर दिए, या अभेद में, अभेद में भेद कर दिए, या दो भिन्न भिन्न चीजों को अभेद करके बताया। तो ये किसका काम? कि व्यवहार का काम। और निश्चय का काम कि जो है सो बताया। अगर अभेद है तो अभेद बताएगा, और दो भिन्न वस्तु हैं तो उनको भिन्न ही बताएगा। ठीक है? तो निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में मिलाता नहीं है। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक तो होता है, इसलिए उसी का श्रद्धान करना। ये जो सारी वस्तुओं में अध्यवसान होते हैं ना, वे सब अध्यवसान जिनेंद्र भगवान ने त्यागने योग्य कहे हैं, त्यागने योग्य कहे हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि पर जिसका आश्रय है, किसका आश्रित है? आश्रय है। पराश्रितो सो व्यवहार नय, है ना? तो ऐसा संपूर्ण व्यवहार ही छुड़ाया है। देखो, व्यवहार रत्नात्रय के विकल्प से धर्म होता है, ऐसा कोई कहा तो भैया गलत है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि व्यवहार रत्नात्रय से धर्म होता है, ऐसी बात कहीं नहीं है। ऐसी सत्य बात ध्यान में आई और प्रचार प्रसार में भी आ गई है। अब किसी को समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो क्या करा जाए, उसकी अपनी अपनी योग्यता है, और सबकी अपनी अपनी योग्यता स्वतंत्र है। जिसकी जैसी योग्यता होगी वही समझेगा। राग मेरा कर्म, मैं राग का करता, ऐसे अज्ञान स्वभाव को छोड़कर जो स्वरूप में एकाकार हुआ, वह ज्ञान स्वभावी होता हुआ जगत का साक्षी होता है। वह अपने विकल्प से लेकर समस्त जगत को मात्र देखने जानने वाला होता है, कर्ता नहीं होता। और इस प्रकार संपूर्ण जगत का साक्षी पुराण पुरुष, पुण्य पुराण पुरुष आत्मा प्रकाशमान होता है।